In the series of important question for board examination, today we will discuss letter writing. So students, आप लोग जानते हैं लेटर राइटिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसका सही फॉर्मेट पता नहीं होता कि लेटर कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर डेट डाली जाती है, कहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपका होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे फिर डेट डाली जाती है और फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। रिसीवर एड्रेस मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा जाता है। अब रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले डेजिग्नेशन उसका, मतलब वो किस पोस्ट पर है, वो एडिटर है कि बैंक का मैनेजर है या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद में उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये है कि डियर सर, डियर मैडम, या अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर रिस्पेक्टेड लिखा जाता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। इसके बाद में आपका दूसरा पार्ट शुरू होता है और वो है आपका पार्ट 2, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है, कि मतलब आप जो है किस बारे में लेटर लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद में मेन कंटेंट, मतलब कि वो लेटर किस बारे में है, उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इसमें डिस्कस की जाती हैं। और लास्ट में आता है कंक्लूजन, ठीक है। फिर आपका आता है इसमें थर्ड पार्ट 3 है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आप लेटर एंड करेंगे, पूरा लेटर लिख लेंगे, तो आप उसको क्लोज कैसे करेंगे? तो उसमें लिखा जाता है योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, ठीक है। मतलब इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों ही सही हैं। उसके बाद में आता है आपका नेम ऑफ द सेंडर, मतलब कि जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाम तो लिखा नहीं जाता है, कि जो आपका नाम है आप अपना नाम नहीं लिखेंगे वहाँ पर। कभी कभी लेटर में दिया होता है कि यू आर अमन या यू आर अनीता, तो जितने भी लड़के हैं वो नेम ऑफ द सेंडर में अमन लिखेंगे और लड़कियां अनीता लिखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपका नाम, तो फिर वहाँ पे सिंपली ABC आप लिख दें इस तरीके से, या फिर XYZ लिख दें। तो नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट था, ये किस तरह से लेटर आपका लिखा जाता है। तो आज के हमारे लेटर का टॉपिक है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी। कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखना है और किस बारे में? अपने शहर की साफ़ सफाई के बारे में लेटर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट अ लेटर टू द एडिटर मतलब एडिटर को लेटर जो है वो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है लगभग हर साल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपके एक एग्ज़ाम की कॉपी ली है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलती है, ठीक है। तो उसी तरह की मैंने कॉपी ली है और अब मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाऊंगी कि लेटर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका सेक्शन बी का होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल होता है और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होता है? लेटर, ठीक है। तो सेक्शन बी तो आप लोग पहले ही डाल चुके होंगे। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये आपके पेपर का। इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो लेटर सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे। तो या तो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आप वही लिख लेंगे, नहीं तो फिर आप अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 32G, निराला नगर, मेरठ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एड्रेस है, जो सेंडर्स एड्रेस है, वो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा एड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो, 4-5 लाइन में लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं आपको करना है। 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे मार्जिन आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है स्केल से, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। और ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा पास में ही होना चाहिए।
इसके बाद में इसके तुरंत नीचे मेरठ लिख देंगे और ये सब कैपिटल में होगा, जैसे कि निराला का एन और नगर का एन ये दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। ये नहीं कि निराला का एन जो है आपने कैपिटल में लिख दिया और नगर का एन जो है वो स्मॉल में लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा जाता। फिर मेरठ ये तो सिटी का नाम है तो ये तो कैपिटल में लिखा ही जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन का गैप देना है, मतलब एक लाइन आपको छोड़ देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट डालनी है। अब डेट क्या डाली जाएगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम है तो 12 मार्च को आपने डेट डाल दी यहाँ पर, उसी दिन की डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। तो डेट के कई फॉर्मेट होते हैं लेकिन सबसे सही फॉर्मेट यही वाला है, तो आप इसी तरह से डेट लिखिएगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर 2025 ईयर लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर आप देख रहे हैं वो यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और अब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं यानी कि रिसीवर्स एड्रेस, उसका यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा। तो आपको बताया गया है आपके क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखना है, तो सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे द एडिटर। अब देखिए यहाँ पे टू वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसे लोग लिख देते हैं ना यहाँ पे टू, तो टू नहीं लिखा जाएगा, सीधे डेजिग्नेशन यानी कि वो किस पोस्ट पर है वो लिखा जाएगा। तो द एडिटर, यहाँ द का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में वो कहाँ का, मतलब किस न्यूज़पेपर का एडिटर है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो तो आप वही लिखिएगा, नहीं तो आप अपने मन से फिर द हिंदुस्तान टाइम्स ये आप लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए ये भी कैपिटल में लिखा जाएगा, द का टी और एडिटर का ई। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैनेजर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, तो जो सारे टाइटल हैं वो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब कि वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद में मेरठ, मतलब कि कौन सा शहर है वो लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत ये भी गलती कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे मेरठ लिख दिया और यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा। मतलब जिस सिटी के आप हैं वहीं के एडिटर को ही तो आप लेटर लिखेंगे, अब दिल्ली के तो लिखेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब कि आप किस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं ये आपको लिखना है। और ये जो है आप 6 से 7 या 6 से 8 वर्ड्स में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पूरा एक लाइन भर के लिख रहे हैं फिर दूसरी लाइन में भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ऐसे भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, शहर की सफाई के बारे में, तो हम लोग लिख लेंगे अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ अवर सिटी। बस इसी तरह से आपको शॉर्ट में लिखना है। इसके बाद में एक चीज़ आप लोग और अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए जैसे हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, ये बच्चों एक लाइन एक सीध में ही होना चाहिए। ये नहीं कि मेरठ इधर लिखा है फिर 12 मार्च आपने इधर खिसका दिया, फिर एडिटर थोड़ा सा इधर खिसक गया, द हिंदुस्तान टाइम्स उधर आपने खिसका के लिखा दिया। आप देख रहे हैं ना ये पूरा एक, मतलब सीध में एक के नीचे एक बराबर, तो ये इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में अब आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे बताया जाता है कि 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, तो ये जो आपका बॉडी ऑफ लेटर है, ये जो कंटेंट है ये 100 से 150 वर्ड्स का होता है। ये नहीं कि आप उसमें एड्रेस भी काउंट कर लें, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस और आपका सब्जेक्ट, ये काउंट नहीं किया जाता है। मतलब 100 से 150 वर्ड्स आपको केवल ये लिखने हैं, मतलब कि बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले फिर सब्जेक्ट के बाद में आपको एक लाइन का गैप देना है और लिखना है आपको डियर सर, ठीक है। अब एडिटर को, जैसे फॉर्मल लेटर होते हैं, आपको डीएम को लिखना है और ये जैसे कि म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर को लिखना है या एडिटर को लिखना है, तो यहाँ पे डियर सर या डियर मैडम इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद में अब वो लाइन छोड़ करके और उसी के जस्ट नीचे से आप अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड मतलब होता है बहुत ही सुप्रसिद्ध। तो कह रहे हैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम, जो कि आपका न्यूज़पेपर जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है, उसके कॉलम के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़। मैं जो संबंधित उच्चाधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ, एंड जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज इन अवर सिटी। तो कह रहे हैं आपके
सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर में एक कॉलम के माध्यम से मैं जनरल पब्लिक का और जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ। किसके बारे में? इंक्रीजिंग गार्बेज इन अवर सिटी, कि हमारे शहर में ये जो कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है इसके बारे में। इन अवर सिटी यू विल फाइंड गार्बेज एनीवेयर, कि हमारे शहर में मतलब अपने शहर में हम लोग कहीं पर भी गार्बेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद ऑन दैट द पिग्स एंड डॉग्स रूमेज थ्रू द गार्बेज एंड मेक द स्ट्रीट इवन मोर डर्टियर। फिर इसमें लिखेंगे कि उसमें पिग्स हैं और डॉग्स जो हैं वो रूमेज करते हैं, मतलब कि उस कूड़े में छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो गार्बेज जो है वो स्ट्रीट को और ज़्यादा गंदा बना देता है, मतलब कूड़ा जो है वो चारों ओर फैल जाता है। पीपल थ्रो गार्बेज एनीवेयर ऑन द स्ट्रीट, लोग सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। दिस डर्टी गार्बेज एंड ऑल दोज फ्लाइज विच wander around the garbage may lead the several major issue like getting ill। तो कह रहे हैं ये जो गंदा गार्बेज है, ये जो गंदगी है और जो कूड़ा कचरा है, इसकी वजह से फ्लाइज जो है मतलब कि जो मक्खियाँ हैं वो इसके चारों ओर भिनभिनाती रहती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि लोग बीमार हो जाते हैं। फिर इसके बाद में लिखेंगे देयर इज़ नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है वो भी पूरी तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेटर जो है आपको 2 पैराग्राफ में ख़त्म करना है। तो ये इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स लिख दी गई हैं। इसके बाद में फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया जाता है, तो एक लाइन छोड़ करके आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, मतलब कि वो पूरी लाइन ही चेंज कर देंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू पब्लिश दिस लेटर इन योर डेली। डेली से मतलब है कि आपका जो न्यूज़पेपर जो डेली पब्लिश होता है, तो इसलिए यहाँ पे डेली लिखा गया है। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू पब्लिश दिस लेटर, कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस लेटर को जो है अपने डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, सो दैट द हायर अथॉरिटीज़ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड द पीपल ऑफ द सिटी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, और जो लोग हैं वो भी अपने शहर की सफाई के ऊपर अटेंशन पे करें, मतलब पूरा ध्यान दें। अब इसके बाद में क्या लिखना है आपको? फिर एक लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू। अच्छा बच्चों, यहाँ कहीं पर भी कॉमा का यूज़ नहीं किया जाएगा, अब नहीं किया जाता है। और थैंकिंग यू के बाद में फिर एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है योर्स फेथफुली। थैंकिंग यू में टी जो है वो कैपिटल होगा और यू स्मॉल में लिखा जाएगा, और योर्स फेथफुली में देखिए वाई जो है वो कैपिटल में होगा और एस जो है वो अब एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, योर्स ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और फेथफुली या सिंसियरली या ट्रूली, ये आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों ही आपके सही हैं। और फेथफुली का एफ या सिंसियरली लिखेंगे तो उसका एस ये स्मॉल में लिखा जाएगा। फिर इसी के बाद में आप जो है इसके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम नहीं लिखा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन हो कि आप अनुज हैं या आप अनीता हैं, तो फिर आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसी तरह से XYZ करके लेटर को एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छी तरीके से यह आपको देखिए एग्ज़ाम कॉपी में जैसे कि पेपर है आपका, तो लेटर कैसे लिखा जाए ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब आप लोग को रेगुलरली जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।